तो इस 13 नंबर क्वेश्चन में है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एक रेडिएशन आ रही है, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने पर करंट बढ़ता है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। मतलब किसी एक फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की किसी एक खास फ्रीक्वेंसी और एक खास एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे या जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है। तो ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होती है? तो इस रेडिएशन को एक हम पैकेट ऑफ एनर्जी समझते हैं। एक छोटा छोटा डिस्क्रीट में अलग अलग पैकेट है और इस हर एक पैकेट में एक सर्टेन एनर्जी है। और अगर इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी म्यू है तो इसका जो पैकेट है इसकी एनर्जी क्या है? एस सी अपॉन लैम्डा, और सी अपॉन लैम्डा बराबर एच म्यू। तो इतनी एनर्जी है। अगर रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी म्यू है तो उसकी एनर्जी इतनी है, और वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और इतना ही एनर्जी हर एक पैकेट में होगा। ये रेडिएशन को हम एक पैकेट के रूप में समझ रहे हैं। जैसे कि लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, तो लाइट नहीं जा रही है, इसमें छोटे 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 पैकेट जा रहे हैं, ठीक है, और हर एक पैकेट में इतना एनर्जी है, ये हम समझते हैं, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो हर एक पैकेट की एनर्जी भी बढ़ती है। और एक कंडीशन और है कि हर एक पैकेट एक ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अगर हर एक पैकेट में क्षमता नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए तो नहीं निकाल पाएगा। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने में एनर्जी मान लो 10 जूल लग रहा है, तो एक पैकेट की एनर्जी है 5 जूल, तो एक पैकेट आया, फिर दो पैकेट आया, टोटल दो 10 जूल और निकाल दिया, ऐसा नहीं। अगर एक पैकेट की एनर्जी 5 जूल है तो वो जाएगा, इसे 5 जूल देगा, नहीं निकलना होगा क्योंकि 10 जूल है तो नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि 2 या 3 पैकेट आकर इसको खूब एनर्जी देकर इसे निकाल दे, ऐसा नहीं। तो अगर 12 जूल है तो 10 जूल यूज करेगा निकलने में, सरफेस पे आने में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कुछ सरफेस पे भी होते हैं और कुछ सरफेस के अंदर भी होते हैं। तो अगर हर एक पैकेट की एनर्जी 12 जूल है और इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे आने में कुछ एनर्जी लगेगा, और फिर सरफेस पे आ गया, अभी भी नहीं निकला, अभी सरफेस पे आया, फिर सरफेस से निकलने में कुछ एनर्जी लगेगा। तो अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसके पास कि ये दोनों सिचुएशन में, एक सरफेस पे आने में और फिर सरफेस से निकलने में जो भी एनर्जी टोटल लगे, अगर दोनों टोटल एनर्जी दे पाए तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये मेटल है, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ तक है, मटेरियल के यहाँ तक धंसा हुआ है, ठीक है। तो अब लाइट दिए, तो लाइट दिए तो ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। ये एक लाइट जो है एक पैकेट है, बहुत सारे पैकेट हैं, पर इसमें से कोई एक पैकेट इसके साथ इंटरफेयर करेगा। ऐसा नहीं कि हजारों पार्टिकल मिलकर इसको खूब एनर्जी दे दिया। तो एक पैकेट आया जिसकी एनर्जी है मान लो 20 जूल, ठीक है। अब ये ऐसा मटेरियल है जिसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला खास इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पे है, और हम ये इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आने में मान लो 10 जूल खर्च होता है। फिर सब सरफेस पे आ गया, फिर सरफेस से इसको निकालने में मान लो 2 जूल खर्च होता है। तो टोटल इसे बाहर आने में, इस मटेरियल से फ्री होने में टोटल 12 जूल की ज़रूरत है, और हम पैकेट भेज रहे हैं 20 जूल वाला। तो ये एक पैकेट आया, एक पैकेट के रूप में आया, इसे हम क्वांटा भी बोलते हैं, और ये इसे दे दिया 20 जूल, 12 जूल यूज किया, बाहर आ गया, और बचा हुआ 8 जूल उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में उस इलेक्ट्रॉन में होगा, है ना। और फिर बाहर आ गया 8 जूल एनर्जी लेकर, और फिर जब यहाँ पे आएगा तो ये आगे पॉजिटिव प्लेट लगा हुआ है तो इसकी ओर अट्रैक्ट होगा। और अगर कोई यहाँ पे है तो ऑफ कोर्स इसे यहाँ से यहाँ आने में 10 जूल लग रहा था, तो इसे 10 जूल से ज़्यादा लगेगा, मान लो 14 जूल। फिर सरफेस से निकलने में इसे भी 2 ही जूल लगेगा, जैसे जैसे इसे सरफेस पे निकलने में 12 जूल, सॉरी 2 जूल लग रहा था, तो ये भी जब सरफेस पे आएगा तो ये भी दो ही जूल लेगा। तो जब यहाँ पे आया तो 2 जूल लिया, टोटल 16 जूल। तो 20 जूल में से 16 जूल ये यूज करेगा, और 4 जूल इसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इस सबके अलग अलग एनर्जी होगा, क्योंकि सब अलग अलग स्थान से आ रहे हैं, सब अलग अलग एनर्जी कंज्यूम कर करके आ रहे हैं। अच्छा, ये जो 2 जूल है ये क्या है? सरफेस से निकलने में वाली एनर्जी है, सरफेस से निकलने वाली एनर्जी है। सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना है, वो वाला एनर्जी। तो इसी एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी, एक मिनिमम एनर्जी जो यूज होता है इलेक्ट्रॉन को मटेरियल से निकालने में। अब इलेक्ट्रॉन तो सब सरफेस पे होते नहीं, सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन हो तो सबसे कम एनर्जी लगेगा क्योंकि सबसे नजदीक है ना। तो वही हमारा वर्क फंक्शन हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो अलग एनर्जी यूज होगा, 16 जूल। इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 12 जूल यूज होगा।
तो ऐसे तो आंसर बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग आंसर हो जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में इतना एनर्जी, है ना। तो मिनिमम एनर्जी मतलब सरफेस पे आया हुआ इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी यूज हो रहा है, दैट एनर्जी इज वर्क फंक्शन। तो ये रहा। और इंटेंसिटी, मुझे अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी बढ़ाया जाए तो करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, अगर किसी रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, जैसे कि अगर बल्ब हमारे घर में लगा हुआ है, जैसे कि ये आप लाइट देख रहे हैं, तो अगर हम इंटेंसिटी, ये देखिए आप कम कर दिए इंटेंसिटी, बढ़ा दिए इंटेंसिटी, तो ये बात हो रही है। तो अगर हम इसका पावर बढ़ा दें तो ज़्यादा लाइट देगा, और अगर हम इस लाइट को जितना ज़्यादा नज़दीक लाएं उतना ज़्यादा ये एनर्जी देगा, उतना ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो इसका हम इंटेंसिटी इस प्रकार से चेंज करेंगे। और फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करेंगे, तो मान लो रेड लाइट आ रहा है तो ब्लू लाइट ले आए, येलो लाइट ले आए, तो इससे इसका इस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इस पैकेट में क्या चेंजेस आएगा, तो अभी ये मान लो 2.5 वाट वाला रेडिएशन है, इसकी इंटेंसिटी कुछ है अभी, और अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कि इस पैकेट का एनर्जी बढ़ जाएगा, नहीं, नंबर ऑफ पैकेट बढ़ जाएंगे। अभी मान लो कि यूनिट एरिया में, जैसे लाइट ये हम भेज रहे हैं, इस लाइट से हम इस लाइट यहाँ पे दे रहे हैं, तो एक यूनिट एरिया में कुछ लाइट पड़ रहे होंगे, है ना। तो यूनिट एरिया में कुछ लाइट पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे फोटोन गिर रहे होंगे, ये एक फोटोन गिरा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो कितने फोटोन गिरे यूनिट एरिया में, कितने फोटोन आए, ऐसे टोटल कहें तो यूनिट एरिया में यूनिट सेकेंड में कितने फोटोन इस यूनिट एरिया से पास किया। ठीक है, तो दैट इज इंटेंसिटी। अगर हम इसको, इस लाइट को नज़दीक ले आएँ या इसकी इसके पावर को बढ़ा दें, तो वो दोनों केस में हम कहेंगे कि इंटेंसिटी बढ़ा दिए, क्योंकि नज़दीक लाने से नंबर ऑफ फोटोन जो पूरा फैल रहा था अब एक एक जगह पे ज़्यादा आने लगा, है ना। अब वो थोड़ा सा उसका फैलने का जो मात्रा था वो कम गया है, तो उससे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाएगा, ये नंबर ऑफ क्वांटा जो पार्टिकल है, जो पैकेट है वो बढ़ जाएगा। और अगर हम इसका पावर बढ़ाते हैं तो उससे भी पैकेट बढ़ जाएगा। हाँ, पर हर एक पैकेट की एनर्जी सेम ही रहेगी। एनर्जी चेंज करना है तो मुझे रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, इस तरीके से कलर को चेंज करना पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो वही करा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या करंट बढ़ेगा, तो क्योंकि एक फोटो अगर ये एलिजिबल है, ये पैकेट के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और वो इतना एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, है ना। जैसे यहाँ पे अगर 20 जूल ना होता, 10 जूल होता, तो ना इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाता, ना इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाता। हाँ, सरफेस वाले जो हैं जिसको 2 जूल चाहिए उसको निकाल लेता। ठीक है, तो अगर इसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एलिजिबल है इलेक्ट्रॉन को निकाल पाने में, तो अगर हम उसकी पावर को बढ़ाते हैं या इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ पैकेट बढ़ेगा। तो मतलब कि एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो अगर हम नंबर ऑफ पैकेट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकलेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा निकलेगा तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर पास होंगे, फ्लो करेंगे, तो मतलब ज़्यादा करंट, है ना। तो यस, इट इज़ राइट, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट रीजन में क्या लिखा हुआ है कि इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिजल्ट in an increase in the number of photo electrons emitted per second। increase in the intensity of incident radiation, अगर इंसिडेंट रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकंड। हाँ, हमने भी वही बात किया कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है पर सेकंड ज़्यादा निकलेंगे, और इस प्रकार इंक्रीज इन द फोटो करंट। हाँ, तो सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो 13 का ऑप्शन ए हो जाना चाहिए।